अटल बिहारी वाजपेयी एक साधारण परिवार का बालक जो देश की आवाज बना। भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केवल नेता कहना नहीं, व्यक्तित्व को छोटा कर देना है। ऐसे ही एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। एक राजनेता, एक कवि, एक पत्रकार, एक प्रभावशाली वक्ता और भारतीय लोकतंत्र के ऐसे व्यक्तित्व जिनके विरोधी भी उनकी वाणी और व्यक्तित्व का सम्मान करते थे। लेकिन सवाल है, ग्वालियर का एक साधारण बालक आखिर भारत का प्रधानमंत्री कैसे बना? इस कहानी की शुरुआत सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि एक शिक्षक के घर से होती है। जन्म और परिवार। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में कृष्ण बिहारी वाजपेयी के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। उनके पिता शिक्षक थे और साहित्य से भी जुड़े हुए थे। घर का वातावरण शिक्षा और साहित्य से प्रभावित था। यही वातावरण आगे चलकर अटल जी के व्यक्तित्व की एक बड़ी पहचान बना। उनके भीतर बचपन से ही शब्दों के प्रति आकर्षण था। किताबें, कविताएं, भाषण और देश के बारे में सोचने की आदत। शायद उस समय किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि यह बालक एक दिन देश की संसद में खड़ा होकर करोड़ों भारतीयों को संबोधित करेगा। विद्यार्थी जीवन और विचारों का निर्माण। अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा ने उनके विचार को आकार दिया। वे इतिहास, राजनीति और साहित्य में रुचि रखते थे। उनके व्यक्तित्व एक विशेष बात थी, वे केवल जानकारी हासिल नहीं करना चाहते थे, वे चीज़ों को समझना चाहते थे। देश किसी दिशा में जा रहा है, भारत की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होगा, समाज में समानता कैसी आएगी, देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए, ऐसे सवाल उनके मन में लगातार उठते रहे और धीरे धीरे उनका झुकाव सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़ता गया। पत्रकारिता और राष्ट्रवादी विचार। राजनीति में सक्रिय होने से पहले अटल जी पत्रकारिता से भी जुड़े। पत्रकारिता ने उन्हें देश और समाज और करीब से देखने का अवसर मिला। उन्होंने लेखन के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। यही से उनकी भाषा और व्यक्तित्व की वह शैली विकसित हुई जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अटल जी के भाषणों में केवल राजनीतिक नारे नहीं होते थे, उनके शब्द में तर्क था, व्यंग्य था, संवेदना थी और सबसे महत्वपूर्ण एक गहरी राष्ट्र भावना थी। संसद की ओर पहला कदम। आज़ादी के बाद भारत लोकतंत्र की नई यात्रा शुरू कर चुका था। नई संसद, नई राजनीतिक व्यवस्था और नए नेताओं की एक पीढ़ी। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभरे लगे। 1957 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। उनका भाषण सुनने वालों में केवल उनकी पार्टी के लोग नहीं थे, विपक्ष नेता भी उनकी वक्तव्य क्षमता से प्रभावित होते थे। उनकी आवाज़ संसद से में अलग पहचान बनाने लगी। वे युवा थे, लेकिन उनके विचार स्पष्टता थी और उनकी भाषा में असाधारण प्रभाव था। एक अलग तरह का राजनेता। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की सबसे खास बातें में से एक थी असहमति के बावजूद सम्मान। वे राजनीतिक विरोध को लोकतंत्र का हिस्सा मानते थे। विचार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के प्रति सम्मान बना रह सकता है। यही कारण था कि धीरे धीरे अटल जी केवल अपनी पार्टी के नेता नहीं रहे, वे भारतीय राजनीति के एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे बन गए। लेकिन
यह तो केवल शुरुआत थी। आने वाले दशकों में उनके सामने एक ऐसी राजनीतिक और राष्ट्रीय चुनौतियां आने वाली थी जो उनके नेतृत्व की असली परीक्षा लेनी थी। अगले भाग में हम जानेंगे अटल बिहारी जी के प्रधानमंत्री ग्वालियर के एक शिक्षा के घर शुरू हुई यह यात्रा अब दिल्ली के सत्ता केंद्र तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अटल जी के जीवन में सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। एक और दौर आने वाला था जब भारत को परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान बनानी थी, जब पाकिस्तान के साथ शांति की कोशिश और युद्ध दोनों समान करना था, और जब एक गठबंधन सरकार को संभाल कर भारत को नई दिशा देनी थी। अगले भाग में हम जानेंगे अटल युग की शुरुआत, प्रधानमंत्री पद, पोखरण और कारगिल। जुड़े रहिए आकाश एजुकेशनल से। अटल बिहारी वाजपेयी पार्ट 2, प्रधानमंत्री बनने से पोखरण और कारगिल तक। संसद भवन, अटल जी के पुराने भाषण, राजनीतिक बैठकों की दृश्य हम लोग जानते ही हैं। ग्वालियर से शुरू हुई अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी तक पहुंच चुकी थी। सालों तक विपक्ष में रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति को करीब से देखा था। अब समय था देश का नेतृत्व करने का, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी अटल जी के लिए केवल सम्मान नहीं थी, यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिनके सामने भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोकतंत्र सब कुछ था। वे जल्द ही उनके सामने आने वाला था भारत के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय। पहली बार प्रधानमंत्री बनने का सफर 1996 में भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकी। 13 दिनों के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक रूप से यह हार थी। अटल जी की राजनीति में एक खास बात थी, वे सत्ता से ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व देते थे। उन्होंने संसद में अपना पक्ष रखा और इस्तीफा दे दिया। यह घटना भारतीय संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों में गिनी जाती है। लेकिन अटल जी राजनीतिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होने वाली थी। वापसी और गठबंधन की राजनीति 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गठबंधन सरकार को साथ लेकर चलना। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन अटल जी ने संवाद और सहमति के माध्यम से गठबंधन को आगे बढ़ने का प्रयास किया। यही दौर आगे चलकर एनडीए राजनीति का विस्तार का आधार बना। लेकिन सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला लिए जिनसे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। पोखरण दुनिया का भारत का सबसे बड़ा संदेश था। मई 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की राजनीतिक स्थिति को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भारत अपने हितों को ध्यान रखकर स्वयं ले सकता है। इन परीक्षणों के बाद को राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सरकार अपने निर्णय पर कायम रही। अटल जी की सोच ने राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण दी, लेकिन इसके साथ साथ वे शांति और संवाद की आवश्यकता को भी समझते थे, और यही विरोधाभास नहीं बल्कि उनके नेतृत्व की खासियत थी। शक्ति भी और शांति की कोशिश भी। लाहौर बस की यात्रा
परमाणु परीक्षण के बाद अटल जी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता बंद नहीं किया। फरवरी 1999 में वे बस से लाहौर पहुंचे। यह केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह शांति की दिशा में एक बड़ा संदेश था। भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। लाहौर की शांति पहल के कुछ ही समय बाद भारत के सामने एक गंभीर समस्या चुनौती हुई, कारगिल। जब शांति के बाद युद्ध आया 1999 में कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में घुसपैठिए की खबर सामने आई। भारत को पता चला कि नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में कई महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा किया गया। इसके बाद शुरू हुआ कारगिल युद्ध। भारतीय सेना ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाया गया। बर्फीले पहाड़ी ऊंचाई, कठिन मौसम और सामने मजबूत राजनीतिक स्थिति। भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। देश की जनता सैनिकों के साथ खड़ी थी और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक कठिन चुनौती थी, देश की जमीन वापस लेना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पक्ष मजबूत रखना। नेतृत्व और कूटनीति। कारगिल संघर्ष में भारत ने सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। भारत ने यह रेखांकित किया कि वह नियंत्रण रेखा का सम्मान करता है और संघर्ष की सीमित रखने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पक्ष को समर्थन मिला। आखिरकार भारतीय सेना ने अधिकांश कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस हासिल कर लिया। कारगिल ने देश को एक बार फिर याद दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीति और सैनिकों के साहस से भी मजबूत होती है। कारगिल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के सामने अगली बड़ी चुनौती थी भारत के विकास को नई गति देना। सड़कें, राजमार्ग, दूरसंचार, गांव तक संपर्क और देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक दिखाई दिया। लेकिन इसी दौर में भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। गठबंधन सरकार में अपना पूरा कार्यकाल कैसे पूरा किया और अटल जी की सरकार भारत के विकास मॉडल को किस तरह आगे बढ़ाया। अगले भाग में अटल बिहारी जी का विकास मॉडल, सड़क, गांव, अर्थव्यवस्था और सुशासन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। आकाश एजुकेशनल से जुड़े रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाग 3, विकास, सुशासन और गठबंधन की राजनीति। कारगिल युद्ध के बाद भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन केवल सुरक्षा भारत की पर्याप्त नहीं था। भारत को चाहिए था बेहतर सड़कें, बेहतर संपर्क, तेज आर्थिक विकास और ऐसी सरकार जो अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ लेकर चल सके। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की दूसरी बड़ी परीक्षा शुरू हुई। सवाल था, क्या गठबंधन की राजनीति के बीच विकास की राजनीति संभव है? अटल जी सरकार ने इसका जवाब अपने काम से देने की कोशिश की। 1999 स्थिर सरकार की शुरुआत। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। यह उनके प्रधानमंत्री जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और स्थिर चरण था। अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ आए थे, हर दल की अपनी प्राथमिकताएं थी। ऐसे गठबंधन को चलाना आसान नहीं था, लेकिन अटल जी की राजनीतिक शैली में संवाद और सहमति को विशेष महत्व मिला था। उनकी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और यही दौर आगे चलकर भारत में गठबंधन सरकारों की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। सड़कें और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। किसी देश का विकास केवल बड़े
भाषणों से नहीं होता। विकास के लिए जरूरी है बुनियादी ढांचे। अटल सरकार के समय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को गति मिला। इसी क्रम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना महत्वपूर्ण बनी। इसका उद्देश्य था भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को बेहतर राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ना था। सोच सरल थी, अगर देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़े तो माल की आवाजाही आसान होगी, यात्रा का समय कम हो सकता है, व्यापार की गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सड़क से सड़क नहीं होता, सड़क के दोनों तरफ अवसर पैदा होते हैं। एक सड़क किसान को बाजार से जोड़ सकती है, एक सड़क उद्योग को बंदरगाह से जोड़ सकती है और एक सड़क गांव के युवा को शहर के अवसरों से जोड़ सकती है। गांव तक सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत की बड़ी आबादी गांव में रहती थी और आज भी ग्रामीण संपर्क विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अटल सरकार के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में उपयोगी सड़क संपर्क का बढ़ना था। सोचिए, एक गांव जहां बारिश के समय सड़क खराब हो जाती है, बच्चों का स्कूल जाना कठिन हो जाता है, किसान अपनी फसल बाजार तक आसानी से नहीं पहुंचा पाता, बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सड़क केवल परिवहन का साधन नहीं रही, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार, इन सब पर पहुंच का माध्यम बन जाती है। इसलिए ग्रामीण सड़कें अटल सरकार की विकास विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। दूरसंचार और बदलता भारत। अटल जी के कार्यकाल में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारत धीरे धीरे उस दौर में प्रवेश कर रहा था जहां संचार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने वाला था। टेलीफोन और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने वाला था। आज हम कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उस डिजिटल भारत की नींव कई दशकों के नीतिगत बदलाव से बनी। अटल जी के समय दूरसंचार सुधारों को भी आगे बढ़ाया गया। सुशासन और अटल की सोच। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन में एक विचार बार बार सामने आता है, सुशासन। सरकार का उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं होना चाहिए, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए जनता के जीवन को बेहतर बनाना। नीतियाँ ऐसी हो जिनका लाभ आम नागरिक तक पहुँचे, प्रशासन ऐसा हो जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही हो, और विकास ऐसा हो जिसमें देश का सामान्य नागरिक भी भागीदारी बने। यही कारण है कि अटल जी की विरासत में सुशासन शब्द को विशेष स्थान मिला। अंतिम वर्ष की ओर। 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में वापस नहीं आ सकी, लेकिन सत्ता के बाहर होने के बाद भी उनकी राजनीति राष्ट्रीय पहचान कम नहीं हुई। वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। 2014 में उन्हें फिर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन अटल जी की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक नेता का जीवन केवल उसके पद से नहीं मापा जाता। उसकी असली विरासत यह होती है कि उसके जाने के बाद उसके विचार कितने समय तक जीवित रहते हैं। और अटल जी के जीवन में राजनीति के साथ कविता थी, शक्ति के साथ शांति थी, विरोध के साथ संवाद था और सत्ता के साथ लोकतंत्र की भावना थी। अगले भाग में अटल जी की अंतिम यात्रा और अमर विरासत। 16 अगस्त 2018 वह दिन जब भारत ने अपने एक महान नेता को खो दिया। उनके अंतिम दिनों से लेकर उनकी पुण्यतिथि तक उनकी विरासत आज की पीढ़ी को क्या सिखाती है। अगले और अंतिम भाग में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन। जुड़े रहिए आकाश एजुकेशनल से। भाग 4, अंतिम यात्रा, विरासत और आज के भारत के लिए सीख।
कुछ यात्राएं समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। कुछ व्यक्तित्व चले जाते हैं लेकिन उसके विचार समाज में जीवित रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा भी ऐसी ही थी। भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, कवि, वक्ता और एक ऐसे राजनेता जिनकी आवाज़ भारतीय लोकतंत्र में दशकों तक सुनाई देती है रहे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनका सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे सीमित होता गया और फिर आया 16 अगस्त 2018। भारत ने अपने एक महान राजनेता को खो दिया। 16 अगस्त 2018। अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ। वे 93 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक दलों की सीमाएं उस दिन छोटी लगने लगी क्योंकि अटल जी केवल एक दल के नेता नहीं रह गए थे। वे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके थे। निधन पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक दृश्य बता रहा था कि एक राजनेता ने अपने जीवन में कितने लोगों के दिलों में छुआ था। राजनीतिक से ऊपर व्यक्तित्व। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक थी उनकी स्वीकार्यता। राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन अटल जी के व्यक्तित्व ने कई बार राजनीतिक विरोध की सीमाओं को पार किया। वे अपने विरोधियों का सम्मान करते थे और यही कारण था कि उनके राजनीतिक विरोध भी उनके वक्तृत्व और व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए संवाद उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अटल जी की राजनीति हमें याद दिलाती है, विचारों से लड़िए, व्यक्तियों से नहीं। अटल जी की साहित्यिक विरासत। अटल बिहारी वाजपेयी को केवल प्रधानमंत्री के रूप में याद करना उनके व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा याद करना है। वे एक कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन थी, कठिनाइयाँ थी, संघर्ष था, आशा थी और राष्ट्र के प्रति गहरा भाव था। राजनीति की वास्तव के बीच राजनीति की व्यस्तता के बीच भी कविता उनके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा रही। शायद यही कारण था कि उनके भाषणों में एक अलग संवेदनशील दिखाई देती थी। वे केवल जनता से बात नहीं करते थे, वे जनता की भावनाओं से जुड़ने की कोशिश करते थे। आज की पीढ़ी के लिए 5 सीख। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं तो केवल उनकी उपलब्धियों को याद करना पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन में हमें कुछ सीख भी लेना चाहिए। पहली सीख धैर्य। राजनीति जीवन में उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा। दूसरा सीख संवाद। असहमति के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला रखना लोकतंत्र की ताकत है। तीसरी सीख राष्ट्रहित। व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखना सार्वजनिक जीवन की बड़ी जिम्मेदारी है। चौथी सीख शब्दों की शक्ति। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए केवल बोलना नहीं बल्कि पढ़ना और सोचना भी जरूरी है। पांचवा सीख विनम्रता। सत्ता में रहते हुए भी व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। अटल जी की विरासत। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत कई क्षेत्रों में दिखाई देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, बुनियादी ढांचा, गठबंधन राजनीति, संसदीय लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में भाषा और संवाद की संस्कृति। उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का मूल्यांकन इतिहास अलग अलग दृष्टिकोण से कराता रहेगा, लेकिन एक बात निर्विवाद है, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी आवाज़ जब संसद में
नहीं गूंजती, लेकिन उनके भाषण आज भी सुने जाते हैं। उनकी कविताएं आज की पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनके विचार आज भी चर्चा का विषय है। 16 अगस्त एक पुण्यतिथि, लेकिन केवल एक पुण्यतिथि नहीं, यह उस व्यक्ति को याद करने का दिन है जिसने भारतीय राजनीति को अपनी आवाज़ दी, जिसने लोकतंत्र को अपनी शैली दी, जिसने राजनीति में कविताएं को जगह दी और जिसने यह दिखाया कि राजनीति में विरोध हो सकता है लेकिन सम्मान खत्म होना जरूरी नहीं है। अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी भारतीय लोकतंत्र की चर्चा होगी, जब भी संसद के महान वक्ताओं की बात होगी, जब भी राजनीति में संवाद और सहमति की बात होगी और जब एक ऐसे नेता की तलाश होगी जो शब्दों से करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंच सके, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाएगा। क्योंकि कुछ नेता पद से पहचान जाते हैं और कुछ नेता अपने व्यक्तित्व से। अटल जी ऐसे ही नेता थे। उनका जीवन समाप्त हुआ लेकिन उनकी स्मृतियां नहीं, उनकी आवाज़ शांत हुई लेकिन उनके शब्द नहीं। और शायद इसलिए अटल जी चले गए लेकिन अटल जी विचार आज भी जीवित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन। ओम शांति।